आपके पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, बैठने को नहीं हो रहा है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रॉब्लम है, आपके पेल्विक बोन में भी प्रॉब्लम है, ये वीडियो आपके लिए। हम इस वीडियो में न सिर्फ इसके कारण देखेंगे बल्कि इस पे योग कौन सा करना है, प्राणायाम कौन सा करना है और हमें इसके लिए सही डाइट भी कौन सा चाहिए, ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब पहले हम जानेंगे कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में या हमारे पेल्विक बोन में, हमारे घुटनों में, हमारे जॉइंट्स में दर्द क्यों होता है, इसके कुछ कारण हैं। पहले हम ये जानेंगे। इसका पहला कारण है, अगर हम बैठे बैठे कुछ काम करेंगे तो फिर हमारी पीठ में उसमें अकड़न हो जाएगी। दूसरा कारण है खेल। कभी कभी हम खेलते वक्त हमें चोट लगती है और चोट लगने से भी हमें दर्द होने लगता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में और हमारे पेल्विक बोन में। तीसरा कारण है हमारे लिगामेंट या वर्टिबल डिस्क जो है ये थोड़ा सा डैमेज होते हैं, कभी एक्सीडेंट की वजह से, कभी गिरने की वजह से, तो फिर वो हमें दर्द देने लगता है। चौथा कारण है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, वैसे हमारे बोन्स की जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है। कोलेजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये जो कुछ खनिज हैं ये हमारे बोन्स में कम होने लगते हैं और हमारी बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, घनत्व कम हो जाता है और वो हमें दर्द देने लगता है। योगा से पहले कुछ मूवमेंट्स हैं, हम पहले वो करेंगे और उसके बाद योगा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ मूवमेंट्स। फिर हमारा राइट लेग, लेफ्ट लेग ऐसे रखना है, राइट लेग हमारे जंघा पे, दूसरी जंघा पे रखना है और हमारे दोनों हाथ स्ट्रेट जमीन पे और हमें ये हमारा पैर हिलाना है। 10-15 सेकंड करेंगे। उसके बाद धीरे से राइट लेग सामने, फिर लेफ्ट लेग जो है वो हमारे राइट जंघा पे रखेंगे। पहले ही दिन पूरा हो जाएगा, पूरा आएगा ऐसा नहीं होगा। आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आपको हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, हमारे जो पेल्विक बोन है, इसके जो साइड्स के नसें हैं जो बाजू के, रिलैक्स हो जाएगी और उससे दर्द कम हो जाएगा। ये हमें 10-15 सेकंड करना है और फिर ये सीधा। ये हो गई पहली मूवमेंट। अब दूसरी मूवमेंट है, ऐसे ही सोते सोते हम हमारे दोनों पैरों को घुटने में मोड़ेंगे और हमारे पेल्विक के पास में ले लेंगे। जैसे हम बटरफ्लाई करते हैं बैठ के, वैसे ही एक पीठ पे सो के हम करेंगे और धीरे 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 हमारे दोनों पैरों की मूवमेंट करेंगे। हमारे दोनों हाथ जमीन पर, ये भी हम 10-15 सेकंड करेंगे। इससे भी हमारे जो दोनों जंघों की जो नसें हैं ये नसें रिलैक्स हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगी। इसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा और हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी इससे अच्छे से काम करने लगेगा। ये हमें 10-15 सेकंड करना है। फिर धीरे धीरे हमारे पैर सामने आए। ये 2 हो गए। अब तीसरी मूवमेंट कौन सी करनी है, हमें दोनों पैरों को हमारे पेल्विक के पास लेना है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे जो दोनों घुटने हैं जोड़ के हम राइट साइड में करेंगे। हमारे दोनों घुटनों को हम क्या करेंगे, राइट साइड को करेंगे और हमारा चेहरा लेफ्ट साइड को। फिर हमारा चेहरा राइट साइड को और हमारी जो दोनों घुटने हैं वो लेफ्ट साइड को। जमीन के पास जाने की कोशिश करेंगे। फिर से हमारा जो फेस है वो राइट को और हमारे दोनों घुटने लेफ्ट। हमारे जो दोनों घुटने हैं वो राइट को, हमारा फेस लेफ्ट को। वाइस वर्सा, अपोजिट डायरेक्शन में करना है। यहीं पे रुकेंगे, सामान्य सांस लेंगे 10-15 सेकंड। आप करते ही फर्क महसूस करेंगे। आपकी जो पेल्विक है
आपके जो पेल्विक है ये पेल्विक रिलैक्स हो जाएगी और आपके बोन्स, आप जैसे ही शुरू करेंगे आपको 10-15 सेकंड में ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। फिर दोनों पैर हल्के से, तो ये 3 मूवमेंट्स हो गए। अब इसके लिए हमें कौन से आसन करने हैं हम ये देखेंगे। हम इसके लिए पहले करेंगे कैट और काउ पोज। इस हम पहले वज्रासन में बैठेंगे, हमारे दोनों हाथ सामने की तरफ, हमारे दोनों पैरों में और दोनों कंधों में सेम उतना ही अंतर होना चाहिए। ये हम रिलैक्स पोजीशन में हैं। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे सांस लेते लेते ऊपर हमारा जो पैक है वो नीचे करेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। हमारे कंधे स्ट्रेट होने चाहिए, ना ज्यादा सामने की तरफ ना पीछे की तरफ। ये सांस छोड़ के नीचे। ये हमें 15 बार तक करना है। फिर धीरे से वज्रासन में बैठना है, हमारे हाथ धीरे धीरे पीछे ले लेंगे, इससे हमारा स्पाइनल कॉर्ड अच्छा हो जाएगा। ये कैट काउ पोज हो गया। अधोमुख श्वानासन कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। वज्रासन में बैठना है, वज्रासन में बैठेंगे, उसके बाद में हम हमारे दोनों हाथ सामने ले लेंगे, हमारे दोनों पैर पीछे, दोनों हाथों में सामान्य अंतर, दोनों पैरों में सामान्य अंतर। अब ये हम यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे और फिर हम हमारे कंफर्ट, जहां तक आप कंफर्ट हो सकेंगे, पहले एड़ियां ऐसे ऊपर, फिर जमीन को टिकाएंगे, हमारे हाथ सामान्य और हमारा सर हम धीरे 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 सांस लेते हुए अंदर ले लेंगे, वहां पे छोड़ेंगे, सिर अपने दोनों कंधों के बीच और इसी पोजीशन में हम रुकेंगे। इसे अधोमुख श्वानासन कहते हैं। 10-15 सेकंड रुकने के बाद धीरे 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 हम फिर हमारा सर पीछे, हमारे इससे तुरंत उठना नहीं है, इसमें हम वज्रासन में बैठेंगे धीरे धीरे और बाल्यासन, जैसे छोटे बच्चे जैसे सोते हैं वैसे, और फिर धीरे से रिलैक्स, वज्रासन में से हम रिलैक्स हो जाएंगे। ये हो गया अधोमुख श्वानासन। अब इसके बाद में हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन हम पहले दोनों लेग हमारे सामने, दोनों लेग हमारे सामने, लेफ्ट लेग जो है हमारे घुटनों के पास रखेंगे उसका पंजा, और जो लेफ्ट हैंड है वो पीछे स्ट्रेट रखेंगे। राइट हैंड से हम हमारा जो राइट लेग हमने सामने किया है उसको घुटनों को टच करेंगे और लेफ्ट हमारा जो शोल्डर है उसकी तरफ हमारी गर्दन मोड़ देंगे, गर्दन मोड़ देंगे और फिर ऐसे ही थोड़ी देर 10-15 सेकंड, फिर से धीरे से हमारा ये हाथ खोलेंगे, ये हाथ सामने ले लेंगे, हमारे दोनों पैर रिलैक्स। फिर राइट लेग हमारे लेफ्ट लेग के घुटनों के पास ले लेंगे, हमारे लेफ्ट हैंड से घुटनों को मोड़ते हुए हमारे घुटनों से बाजू में उसको टर्न करते हुए हमारा
जो राइट हैंड है, राइट हैंड हम पीछे रखेंगे और लेफ्ट हैंड से इसको मोड़ के ऐसे देखेंगे, और हमारी गर्दन फिर से हम जो राइट हैंड पीछे लिए हैं उसके शोल्डर की तरफ हमारी नजर रिलैक्स हो जाएंगे। एक 15 सेकंड ऐसे रुकना है, फिर धीरे से पहले हमारा जो हाथ हमने घुटनों को पकड़ा था वो छोड़ेंगे, फिर हमारा ये हाथ खाली करेंगे और फिर हमारा पैर। ये हो गया वक्रासन। अब इसके बाद में जो हम आसन करेंगे उसे कहते हैं चक्रासन। लेकिन चक्रासन करने से पहले, अब ये पूरे जो आसन है ये करने से पहले अगर आपको कुछ ट्रीटमेंट चल रही है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें और फिर उनकी सलाह अनुसार ही आप ये आसन करेंगे। अब हम करने वाले हैं चक्रासन। देखते हैं, हमें पीठ के बल सोना है, हमारे दोनों हाथ ऐसे हमारे पंजे जो है वो पीछे रखेंगे, अपनी कोहनियों को ऊपर करेंगे और दोनों पैर ऐसे हमारे पेल्विक के पास ऐसे रखेंगे और हमारा जो बॉडी है वो ऊपर उठाएंगे और उसका बैलेंस हम अपने पंजों पर और अपने हाथों पर करेंगे। हो सके जितना 10 सेकंड भी रुक गए, आपको लग रहा है कि अब तकलीफ हो रही है तो धीरे धीरे 10 सेकंड से शुरू करेंगे, फिर धीरे 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 हमारी गर्दन को नीचे लेते हुए पीठ को हम जमीन पर रखेंगे, हमारे दोनों हाथ निकालेंगे और दोनों पैर। ये भी 10-15 सेकंड के अगर हम 2-3 राउंड भी करेंगे तो हमारी पीठ, हमारा ये सब बहुत अच्छे। ऐसे फूड कौन से हैं कि जिनमें कैल्शियम की, कोलेजन की और फास्फोरस की, इन सब की मात्राएं बहुत होती है, जो सोर्सेस हैं तो वो हम देखेंगे। तो कोलेजन के लिए हमें क्या करना है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दूध के पदार्थ, दूध, दही, छाछ, पनीर ये आप खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं। उस फल जो है संतरे, अंगूर और नींबू सुबह में आप खा सकते हैं। पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक हो, मेथी, ये आप खा सकते हैं। ब्रोकली। बाद में है कैल्शियम और फास्फोरस के लिए। कैल्शियम के लिए हम क्या कर सकते हैं, दूध, दही, छाछ, पनीर, गहरे रंग की पत्तियां, हरी पत्तियां, बादाम, काजू, ड्राई फ्रूट्स ये जो है ये हम भिगो के खा सकते हैं। मूंगफली। और विटामिन डी के लिए 10 से 30 मिनट तक अगर सूरज की रोशनी में, सुबह की हल्की हल्की जो सूरज की रोशनी रहती है, अगर हम उसमें बैठेंगे तो हमारे बोन्स अच्छे हो जाएंगे। मशरूम भी खा सकते हैं, उससे भी हमारे बोन्स स्ट्रांग हो जाएंगे। अब ये हो गए वेजिटेरियन। अब नॉन वेजिटेरियन का क्या, हम फिर ऐसी ही जानकारी हम हर डिसीज के कुछ कारण, उसके लिए हमें क्या योगासन करने हैं और उसके लिए डाइट क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। अगर आपके पूरे मसल से स्टफ हो गए तो आयुर्वेद में स्नेहन यानी क्या, औषधि तेलों से हमें पूरे मालिश करते हैं, और स्वेदन यानी क्या कि हमें ऐसे गर्म करके पसीना निकल के हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस है, जो पदार्थ है, विषारी जो पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं और हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और गर्म स्नेहन और स्वेदन से हमारी पूरी बॉडी एकदम से रिलैक्स हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर हमें बता सकते हैं। हम और नई जानकारी लेके फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।